ठीक है। देखो ध्यान दो। हमें लिखना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फ्लो फॉर्म ना। तो देखो ध्यान दो आप यहाँ पे। एक पैराबोला है। तो कहीं पे कोई पॉइंट है x1 y1। इस पॉइंट पे हमने ड्रॉ किया। इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया एक ना। ठीक है। तो ध्यान दो। यहाँ पे नॉर्मल का स्लोप भी होगा अपने को। ऐसा मान लिया कि लेट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज x1 y1। ठीक है ना। देखो ध्यान दो। क्या हो जाएगा। नॉर्मल का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में कितना होता है। y माइनस वाई वन इक्वल टू। ऐसा हो जाएगा राइट। देखो तो यहाँ गिवन क्या है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। माइनस का y1/2 है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया m इक्वल टू माइनस का y1/2 है। कितना आएगा y1 माइनस का 2a। ठीक है। देखो ध्यान दो पॉइंट x1 y1 पॉइंट x1 y1 लाइज और पैरा बोला ना। कितना हो जाएगा। पॉइंट या लाई करा तो क्या आएगा। y1 स्क्वायर इक्वल टू 4a x1। पुट किया कितना आएगा। 4a² m² 4a x1। ए कैंसिल x1 कितना हो जाएगा। am। तो पॉइंट क्या हो जाएगा am² कॉमा माइनस का 2a। ठीक है। तो पॉइंट आ गया नॉर्मल का और पैराबोला का इंटरसेक्शन। यहाँ पे हम क्या है स्लोप ऑफ एंगल नॉर्मल है।
हो गया। नहीं वो। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा स्लोप फॉर्म में, मसला के पॉइंट पुट कर लो यहाँ पे, कितना आएगा y+2am, कितना आएगा 2am/2a और x-am²। सर वो हम लोग ने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढा है ना। हाँ, नॉर्मल का और उसका इंडेक्स पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है, वही होता है देखो ना। अगर यहाँ पे अगर ऐसा हो जाए कि m टू पे टेंजेंट कर, कितना आएगा m की वैल्यू -1m आएगा, देखो तो a/m², 2a/m, हमने पहले किया था प्रूफ ना, हाँ सर। हाँ सर। राइट ना। y+2am कितना आ गया, x-am², y=x, सॉरी mx, और q हो जाएगा -2am - am³। y=mx -2am - am3, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला y² माइनस का 4x, इसमें कितना होगा y=mx इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला x²4ay, कितना आएगा y=mx +2a + a/m²। और लास्ट वाला है
relation between T1 and T2. T1 and T2, if normal at T1 meets the parabola again at T2, देखो ध्यान दो, तो पैराबोला है किसी पॉइंट पे नॉर्मल, मतलब कोई पॉइंट T1 है, मतलब ए T1 स्क्वायर का 2a T1 है, इस पॉइंट पे नॉर्मल अगेन मीट करता है कर्व को किसी पॉइंट, मतलब ए पी है क्यू है, क्यू पॉइंट ए T2 स्क्वायर का 2a T2 है, देन क्या होगा, T2 इक्वल टू माइनस का T1 माइनस का 2/T1 आएगा। पैराबोला किसी पॉइंट T1 पे नॉर्मल अगेन मीट करता है पैराबोला का T2 पॉइंट पे, देन T2 क्या आएगा, माइनस का T1 माइनस का 2/T1। सर 2/, माइनस 2/T1 प्रूव कर लोगे अभी आप लोग, माइनस का 2/T, किसी पॉइंट T1 पे नॉर्मल है, वो नॉर्मल अगेन अगेन कट कर रहा है पैराबोला को, तो वैल्यू क्या होगी, माइनस का T1 माइनस 2/T। नॉर्मल तो the parabola at point a T1 square comma 2a T1, पॉइंट क्या है, माइनस का 2a T1, x माइनस a T1 स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दो, जो नॉर्मल है अगेन कहाँ से पास करता है, कहाँ आएगा, 2a T2 माइनस 2a T1,
यहाँ x कितना है a, सब में कॉमन हो गया 2a, तो क्या आएगा t2 माइनस t1। तो एक कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या आएगा t1 इक्वल टू t2। पॉसिबल कैसे है, नॉर्मल एक पॉइंट पे है तो आगे नहीं कट करेगा, तो t2 पॉइंट डिफरेंट होगा ना, इक्वल तो होगा नहीं, इसलिए वो कट हो गया। और यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया माइनस का 2/t1 इक्वल टू t1 प्लस t2। यहाँ से t2 क्या आ जाएगा, माइनस t1 माइनस 2/t। The length of normal chord to the parabola to the parabola to the parabola y square is equal to 8x at the point 2 comma 4 meets 8 again at 18 comma minus 12 इसमें दो क्वेश्चन आप एक ही करो पहले। The length of normal chord to the parabola this at point this, ये निकालना है आपको।
प्लस 18 - 2, दिस इज 16 का स्क्वायर, कितना आ गया पी क्यू 16√2। ये हमारा क्या है, लेंथ ऑफ नॉर्मल फॉर्म। सर लेकिन आपने 2 से क्यों इक्वेट किया 80 स्क्वायर? हम्म 80 स्क्वायर को 2 से क्यों इक्वेट? वो पॉइंट वही है ना, ये पॉइंट तो पैराबोला पे ही है ना, तो हाँ नॉर्मल वहीं पे है ना। तो हाँ ठीक है, समझ गया ना। हाँ सर। हो गया। इस क्वेश्चन में थोड़ा लास्ट वाला पार्ट बचा था। क्या क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। लेट एल बी ए नॉर्मल, एल बी ए नॉर्मल टू अ पैराबोला, नॉर्मल टू अ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x if L passes through if L passes through the point 9, 6, then L is given by y minus x plus 3 is 0, y plus 3x minus 33 is 0। ऑप्शन थर्ड है y plus x minus 15 is 0। ऑप्शन फोर्थ है y minus 2x plus 12 is 0। रुक दो, बताओ। ये होता है ना स्लोप फॉर्म में, यहाँ पे m का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 1 है, y हो गया mx
माइनस का 2 है माइनस का एम क्यू, और यहाँ से एक इस पॉइंट से पास करता 9,6 है, इस टू क्या आएगा 9m माइनस का 2 है माइनस का एम क्यू, फाइनली कितना आएगा एम क्यू, और माइनस का 7m प्लस का 680। अभी यहाँ पे हिडन ट्रायल करते हैं ना, मतलब देखते हैं जीरो कहाँ पे हो रहा है वैल्यू, और एम का वैल्यू क्या हो वन। जाएगा यहाँ, 1 होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, एक 1 हो गया, बाकी निकालना पड़ेगा आपको डिवीजन सर करके। वो हाँ सिंथेटिक डिवीजन। हाँ तो 1 होगा 0 होगा माइनस का 7 और 6 होगा। फर्स्ट लिखते हैं, जीरो यहाँ पे ऐड किया तो कितना आया, 1 आया, 1 1 जा 1, 1 आया, 1 1 जा 1 माइनस 6 आया, 6 0 आ गया। तो इसका क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक एम स्क्वायर प्लस एम माइनस माइनस एक, 6। एम कितना आएगा माइनस का 3, एम कितना आएगा 2। तो यहाँ पे एम का 3 वैल्यू आ गया, 1 माइनस 0 2, ला के एम यहाँ पुट कर लो, मिल जाएगा एम का 3 इक्वेशन। देख समझे आप लोग को। समझा सर। सर मैं वो एम क्यू मैंने 7m प्लस 6 तक आया, फिर उसके बाद सर क्या करना था वही नहीं समझ में आ रहा। तो वो आपका एक ही आ रहा था। हाँ शायद अभी दो। ठीक है, नोट करो इतना। एक पेज छूट गया मेरा, जो देना था मुझे, तो मैं फिर भेजता हूँ आप लोगों को।